हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से करवाऊंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 5 इंट्रोडक्शन पार्ट्स बनाए, जिसमें कि आप लोगों को बहुपद चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट भी मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आप लोग को बहुपद चैप्टर से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग पार्ट 5 तक देख लेते हैं तो उसी में से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 2.1 में क्वेश्चन 1 को कैसे सॉल्व करना है, 2 को कैसे सॉल्व करना है, 3 को कैसे सॉल्व करना है। आज मेरे प्यारे बच्चों ये 2.1 चैप्टर आपका पूर्णतः खत्म हो जाएगा और आप लोग सीख भी जाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है, बस आप लोगों को कंसेप्ट सीखना होता है। इनका कंसेप्ट क्या है? अगर आप लोग कंसेप्ट किए होंगे, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है 5 तक मैंने आप लोग को बताया था, अगर वो पार्ट आप लोग देखे होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपको अपने यानी कि बन गया होगा। इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। या हमारे ऑफलाइन के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों से बन चुका है, तो शायद आप लोगों से भी बन गया होगा। चलिए मैं आप लोग को फिर भी समझाने का प्रयास करता हूँ। 2.1 एक्सरसाइज का चैप्टर का क्वेश्चन 1 से चला गया होगा, आप लोग स्क्रीन बोर्ड पे देख सकते हैं। कहा गया नीचे दिए गए बहुपदों के आलेख को देखकर जांच करें कि वो एक घातीय है या द्विघातीय। ना तो एक घातीय और ना द्विघातीय। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को बताया था, जो एक घातीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद को हम लोग कैसे पहचानते हैं? नहीं पहचानते। एक घातीय जो होगा उसका जो आलेख होगा वो सरल रेखा होगा, और द्विघातीय का मेरे प्यारे बच्चों परवलय होता है, यानी कि वक्र के आकार का रुका होता है। तो मैंने आप लोग को बेसिक पाठ में बताया। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में 1 को देखेंगे तो यह जो है एक सरल रेखा दर्शा रहा है, तो यह एक घातीय होगा। इसका जो आलेख होगा ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? एक घातीय बहुपद होगा। कौन सा होगा? एक घातीय। एक घातीय बहुपद होगा। इसका जो आलेख होगा एक घातीय होगा। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, तो दूसरा नंबर में भी मेरे प्यारे बच्चों यह भी एक घातीय है। आप लोग देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से दिखाई पड़ेगा, एक घातीय। तीसरा नंबर का बात करते हैं, तो तीसरा नंबर एक परवलयाकार का है, वक्र आकार का रूप का है, तो मेरे प्यारे बच्चों यह होगा द्विघातीय। द्विघातीय इसका जो बहुपद आलेख होगा यह द्विघातीय होगा। चौथे नंबर का भी द्विघातीय ही होगा, यह भी एक वक्र परवलयाकार का है, तो यह भी द्विघाती होगा। मैंने आप लोगों को इनके बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारियां भी दी हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। पांचवा नंबर मेरे प्यारे बच्चों, ना तो सरल रेखा है और ना ही परवलय आकार का है, वक्र है, परवलय है मेरे प्यारे बच्चों। तो यह जो होगा ना तो एक घातीय होगा और ना ही द्विघातीय होगा। आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ना तो एक घातीय बहुपद और ना द्विघातीय बहुपद। ना तो एक घातीय बहुपद, ना तो एक घातीय बहुपद बहुपद और ना एक घातीय, और ना तो द्विघातीय। मेरे प्यारे बच्चों, ना तो एक घातीय बहुपद होगा और ना ही द्विघातीय बहुपद होगा। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। फिर 6 नंबर का अगर हम बात कर लेते हैं, तो 6 नंबर भी वही है। आप लोग देख सकते हैं, यह भी ना तो एक घातीय होगा ना ही द्विघातीय होगा। सेम ऊपर का जैसा ये भी वैसे होगा। 7 नंबर आप लोग देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और 8 नंबर भी वक्राकार का नहीं है, ना तो परवलयाकार है ना ही मेरे पैरों से सरल रेखा है, तो यह भी एक घातीय ना तो द्विघातीय बहुपद होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। आप लोग एक बार अच्छे से समझ लीजिए, बारीकी से सारे प्रश्नों को देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इन तरह के प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है, बस समझना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दो भी आपके बोर्ड पे चला गया होगा, पढ़ लीजिए। कहा गया है नीचे के चित्रों में y बराबर पी एक्स के आलेखों दिए गए हैं, जहाँ पी एक्स एक बहुपद है, तो प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमें बस एक ही बात पर ध्यान देना है और समझना है, क्या जो एक्स एक्सिस जो रेखा होता है उसको कोई लाइन जितनी बार काटता होगा वह उतनी बार यानी कि शून्यकों की संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आप बात करते हैं, अगर ये ऐसे रहता है तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, आप सभी जानते होंगे। अगर ये एक बार काटता है तो एक बार हो जाएगा, या ऐसे करके कोई रेखा काटता है तो ये दो बार हो गया। इसका शून्यकों की संख्या एक्स को एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी कि दो बार हो गया। या फिर ये ऐसे करके फिर मुड़ जाता है तो यानी कि शून्यकों की संख्या 3 बार हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग को ग्राफ दिया गया है, इसमें बताना है शून्यकों की संख्या। चलिए मैं आपको अब बताता हूँ। एक नंबर में कहा गया तो 2 बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। दूसरे नंबर में बात करते हैं, दूसरे नंबर में 1 2 3 यानी कि 3 बार कट कर रहा है तो 3 हो जाएगा। तीसरे नंबर का बात करते हैं, तीसरे नंबर में एक ही बार टच कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। चौथा बार में देख सकते हैं आप लोग, चौथा बार में मेरे प्यारे बच्चों, चौथा बार में भी एक ही बार टच कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं।
तो यह भी एक ही हो जाएगा। पांचवा बार में शून्य को संख्या, इसमें 2 बार देख सकते हैं आप लोग, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ से 2 शून्य को संख्या हो जाएगी। छठा बार में बात करते हैं तो 6 बार में मेरे प्यारे बच्चों एक ही बार टच कर रहा है तो 6 बार में भी एक हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत है समस्या नहीं हुआ होगा, आप लोग सीख भी गए होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देख लीजिए। 3 नंबर भी क्वेश्चन वही है, इसमें भी प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। बस एक्स एक्सिस को जितनी बार काटे जाएंगे बस उसी को गिन के हमें लिख देना शून्यकों की संख्या। तो यहाँ से 3 के 1 नंबर में बात करते हैं तो एक ही बार काटा गया एक्स एक्सिस को, 3 का 1 में 1 हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न में देखते हैं, दूसरे नंबर में मेरे प्यारे बच्चों 2 बार काटा गया एक्स एक्सिस को तो 2 हो जाएगा। तीसरे नंबर में देखते हैं, तीसरे नंबर में 1 2 3 4 यानी कि 4 बार काटा गया है तो 4 हो जाएगा। और चौथे नंबर में मेरे प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं किया है तो यानी कि एक्स यहाँ पे शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा ये चैप्टर नंबर 2.1। और इसी तरह के प्रश्न होते हैं, छोटे छोटे होते हैं जो कि आप लोग सॉल्व करें। और ये 2 नंबर 3 नंबर मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो थोड़ा इसको फोकस करके बनाइएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग 2.2 करेंगे, उसको भी अच्छे से सीखने समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए जो बेसिक पार्ट्स बनाया गया है, इंट्रोडक्शन पार्ट, उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।